दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका हम अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, देखिए, बेरोज़गारी एक ऐसा अभिशाप है जिनके ऊपर भी अभिशाप चल रहा है अभी तक। वह बहुत ही चिंतित रहते हैं, मन में अनेक प्रकार की संवेदनाएं आती जाती रहती हैं। कभी इच्छा होती है कि लगता है स्वरोजगार ही कर लें क्या, है ना। उन हालातों को समझा जा सकता है। जब हम जॉब नहीं पाए थे, हमारे मन में भी इस प्रकार की बातें आती थी। आखिर इसमें आम अभ्यर्थियों का क्या दोष होता है, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी बातें समझने योग्य होती हैं। और इसका समाधान निकालने हेतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक नया आयोग बनाया है। और ये नया आयोग आपका यह आचार संहिता समाप्त होते ही इसके गठन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मामला एकदम क्लियर है। इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ साथ आपकी परीक्षाएं संपादित होंगी और परीक्षाएं संपादित होने के साथ साथ आपके रिजल्ट भी आएंगे समयानुसार। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दें, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मैं अपना ये फ़र्ज़ मानता हूं कि आप ये चीज़ जान लीजिए। पेपर की रही बात, पेपर आपका नया आयोग गठित होने के पश्चात उसकी अधिसूचना जारी होगी। जब तक नया आयोग नहीं बन जाता, उसके गठन की औपचारिक अधिसूचना नहीं जारी हो जाती, किसी प्रकार के पेपर के बारे में जो लोग कयासबाजी लगा रहे हैं अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, सिर्फ उनका एक अनुमान भर है। समझ रहे हैं ना, उनका एक अनुमान भर है। और मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये अनुमान, इस अनुमान से कुछ होता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, परीक्षाएं आप लोगों की 15-16 जून को विभिन्न सेंटरों पर आयोजित की जाएंगी और 25-26 जून को आपके प्रवक्ता का पेपर होगा। मैंने इसकी जानकारी आपको बहुत पहले ही दे दी थी। 29-30 मई को भी पेपर हो जाता, लेकिन चुनाव आयोग की अनुमति नहीं मिली। 15-16 जून को और 25-26 जून के लिए चुनाव आयोग ने बिल्कुल सहमति दे दी है। उसमें कोई आचार संहिता नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि शहरों में ही सेंटर्स बनते हैं, तो जाहिर सी बात है शहरों में जब बनेंगे तो उसके लिए अभी भाई अधिसूचना जारी हुई है, सारे कार्य होंगे। हालांकि उस समय तक विद्यालय खाली रहेंगे, लेकिन इतने दिनों में इनकी तैयारी नहीं हो पाती। इसके चलते इन्होंने सुरक्षित डेट निकाली और 15-16 जून को इन्होंने टीजीटी के लिए समय निर्धारित कर दिया है। तो 15-16 जून को आपके टीजीटी का पेपर हो जाएगा। और मैं एक चीज़ अवश्य आपसे बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के, और जो लोग एडेड को लेकर के, जैसे मैंने कहीं सुना, मेरे कुछ आवेदकों ने बताया, जो मेरे भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सर क्या जूनियर एडेड का रद्द हो जाएगा क्या, ये है वो है सर। मैंने कहा क्यों रद्द हो जाएगा, क्यों रद्द हो जाएगा भाई? रद्द कराने के लिए इतना अभियान चलाया गया है क्या है? रद्द नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रद्द होगा, सवाल ही नहीं उठता। तो रद्दी गैंग वालों से सावधान रहिए। रद्दी गैंग वाले सिर्फ आपको रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसको कोई औचित्य नहीं होता। समझ रहे हैं ना, रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। और जो भी होना है, अब उसकी मेरिट बननी है और मेरिट बनने के बाद में आपको नियुक्ति मिल जाएगी। यही प्रक्रिया उसकी है। अब रही बात यह कि देखिए, उन्होंने अपने लिए स्वयं ऐसा मकड़ जाल चुना है, ऐसा मकड़ जाल बनाया है जिसके चलते वो स्वयं लपेटे में आए। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार का मकड़ जाल बनाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं थी।
जब आपने विषयों का निर्धारण नहीं किया कि इस विषय के इतनी सीटें होंगी, तो जाहिर सी बात है समस्याएं तो आपके लिए आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो यही गलती इन्होंने की है, जिसका खामियाजा आम अभ्यर्थियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इतने दिनों से भर्ती लटकी हुई है, पदों की संख्या नहीं बढ़ रही है, और जो लोग टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ाने के आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि पदों की संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ने जा रही है। केवल और केवल ये हवाई फायर भर है दोस्तों। एक संभावना थी कि जुड़ेंगे पद, लेकिन स्पष्टतः शासन ने मना कर दिया है कि एक भी पद नहीं जुड़ेगा अतिरिक्त। जो पद विज्ञापित हो गया उसी पद पर आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको तगड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पदों की संख्या 4139 है, और ये भयावह स्थिति है, अपने आप में भयावह स्थिति है। 4139 पद, और जाहिर सी बात है 4139 पद माने काफ़ी कठिन संघर्ष। इसको सिंपली संघर्ष के रूप में तो आप बिल्कुल ज्ञापित ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते हैं ना दोस्तों। आपको हर हाल में कठिन संघर्ष करना ही पड़ेगा, कहीं नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। तो कठिन संघर्ष है, इसके लिए आपको अगर सफलता चाहिए, आप मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स लीजिए। 99% प्रश्नों की गारंटी, इस समय 50% ऑफ भी है, 50% कम रेट पे आपको मिल रहा है। और जिस तरीके से आपका उत्साह है दोस्तों, जिस तरीके से आप नोट्स बुक कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए ये आश्चर्य का विषय है और एक अद्भुत सुखद स्थिति का विषय है। मैं यह बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी से लेकर के टेट, सुपर टेट, इन सभी के लिए एक विशेष अभियान चला सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं। अगर आपको हमारे यहाँ के नोट्स पढ़ करके सफलता मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं गारंटी लेता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों का 99% प्रश्न हमारे ही नोट्स से आएगा। इसके लिए आपको बाकायदा गारंटी कार्ड मिलेगा नोट्स के साथ ही साथ उसमें जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने नोट्स तैयार किया है उनका व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, जो उसके साथ में मार्गदर्शिका मिलेगी मार्गदर्शन अकादमी की। उसके साथ में आप लोगों को एक्सपर्ट के नंबर भी दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे। जिस भी विषय के एक्सपर्ट हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे व्हाट्सएप पर राय ले सकते हैं, हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, वो आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों को करना है ना। हमारा काम था आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाना, और वो हमने व्यवस्था बनाई है। दोस्तों मैं ये चीज़ स्पष्टता कह देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी एलटी इन सभी के लिए प्रक्रिया जल्दी ही आरंभ हो जाएगी, और आप लोगों का पेपर विभिन्न सेंटरों पर आयोजित किया जाएगा। मैं चीज़ और बताना चाहूँगा कि मंजूरी मिल गई है संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की भी। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती बहुत दिनों से लंबित थी, और अब जा कर के वो भर्ती होने की हरी झंडी मिल गई है। साथ ही साथ जूनियर में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। जाहिर सी बात है कि अभी अधिसूचना नहीं जारी की जा सकती, विज्ञप्ति नहीं जारी की जा सकती। सामाजिक विज्ञान में कुल मिलाकर के 7000 पद हैं, तो 7000 पद भी बहुत होते हैं। सोशल साइंस के लिए ही भर्ती आ रही है। सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं, जूनियर ग्रेजुएट में आपको सोशल साइंस का अध्यापक बनने का मौका मिलेगा। उसमें आप इतिहास नागरिक पढ़ाएंगे, भूगोल भी रहेगा। तो 2-3 चीज़ें जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आती हैं उसमें आप लोगों का उल्लेख किया गया है, इसी प्रकार से आपका चलेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हमारे चैनल के प्रति निगेटिव बातें फैलाने में लगे हुए हैं, उन सब का इलाज करवा दिया गया है। अब वो कभी पागलपन का उनको दौरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को पागलपन का कभी दौरा नहीं पड़ेगा। और जिन्हें भी संपर्क करना रहे वो व्हाट्सएप नंबर पर ओनली संपर्क करें, किसी की भी कॉल उठा पाना संभव नहीं है ना। इसीलिए आपको फ़ोन नंबर स्विच ऑफ मिलता होगा।
कारण ये कि यदि हम सबका कॉल उठाने लगेंगे तो बाकी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। अब कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं, ऐसे महानुभावों को क्या कहें, जैसे मैंने कॉल उठाया तो कॉल भी रिकॉर्डेड पे डाल देते हैं और रिकॉर्ड कॉल पे डाल देते हैं, रिकॉर्ड करने लगते हैं कि बाद में हम सुनेंगे या हम फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। ऐसे वैसे लोग भी हैं। अब उनके यही हम कहेंगे कि ऐसे लोगों की मानसिकता सड़ी हुई है और इस तरीके की सोच वो रखते हैं, है ना। रिकॉर्ड कॉल करने लगते हैं तो इसको सिर्फ जानकारी भर देने के लिए, है ना, वहाँ बहुत आवश्यक होने पर ही हम कॉल करते हैं। हमें भी ये चीज़ देखना है, आज की सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है, लोग कट एंड पेस्ट और किसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें नेगेटिव बातें फैलाते हैं, है ना। तो उनसे भी तो हमको सावधान रहना है, क्योंकि समर्थक कितने हैं, विरोधी ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। विरोधी ज़्यादा बन जाते हैं और समर्थक कम हैं। मैं आए दिन देखता हूँ बहुत से लोग चैनल्स पे एक ग्रुप बना करके चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, उसके बाद उन्हीं चैनलों से कह करके चैनल अनसब्सक्राइब करा देते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि इससे उनको क्या आनंद मिलता है, लेकिन उनकी मानसिकता ज़रूर समझ में आ जाती है। दोस्तों, जून माह में हमारे इस चैनल का मई जून माह में मई लास्ट से लेकर के जब विद्यालयों की छुट्टियां होंगी उसके लेकर के जून माह तक में इस चैनल का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा और आपको इस चैनल पे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो मिशन हमारा स्टार्ट होने वाला है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अब सब्सक्राइबर्स पे जुड़ने आरंभ हो जाएंगे बहुत तेज़ी से। हमारे चैनल पे इस समय सब्सक्राइबर अच्छी स्थिति में है ना, और जितने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो अवश्य इसे जोड़ें, ऐसे हम न्यूज़ चैनल से भी जोड़ें और हम इस बात के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि आप सभी का भला हो, है ना। तो दोस्तों, जूनियर एडेड और सामाजिक विज्ञान इत्यादि की इन सब की भर्तियाँ आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें, सफलता आपको मिले, इसे शुभकामनाओं के साथ में आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि हमें जाना है कॉलेज, है ना। स्कूल का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, नाश्ता इत्यादि कर लेते हैं, है ना, उसके पश्चात निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो, थैंक यू। और ये भी है, कम से कम 6 घंटे का अध्ययन अवश्य करें। 6 घंटे से कम अगर आप पढ़ेंगे तो आप फिर सफलता की कौड़ी हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग से भर्ती ले ली गई है, तो नया आयोग ही इस भर्ती को कराएगा, इस पर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जो लोग ये निगेटिव बातें फैला रहे हैं, लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल लोक सेवा आयोग कराएगा। लोक सेवा आयोग के ही दायरे में आ रही भैया, लोक सेवा आयोग से ये ले लिया गया है, नया आयोग ही कराएगा, लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा, इसको नया आयोग कराएगा। नए आयोग से ही अब सारी शिक्षक भर्तियाँ होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आभार आपका कि आप लोगों ने इतनी देर तक एकाग्रचित्त होकर के वीडियो देखा। अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो 8115998001 पे आप अपना एड्रेस पिन कोड से दे सकते हैं और अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।